आज जी हम रिव्यू करेंगे इस रेस्टोरेंट का, साथ ही देखेंगे कोयटा में जो ये फूड है वो कैसे बनाया जाता है और उसे ट्रेडिशनल फूड क्यों कहा जाता है और उसकी कितने का मिलेगा आपको। और साथ ही अली एक्सप्रेस से मंगाई है ये आई क्रीम, इस पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये है जी कोयटा का डबल रोड और इसका रिव्यू मैं आपको उसके पुल से दिखा रही हूँ। इस टाइम कोयटा की जो ठंड है वो थोड़ी कम हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक जो वो ठंड थी। अब जो कोयटा का मौसम थोड़ा-सा नॉर्मल हो चुका है और लोगों के जो रश की तादाद है वो भी साथ-साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब तक कोयटा में छुट्टियाँ हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं और आगे रमज़ान है, तो इसलिए लोग जल्दी से वापस आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल रिव्यू है कोयटा का, और कोयटा का जो वेदर है वो सबसे को जानते हैं कि कैसा है। तो चलिए जी आगे चलते हैं। मैं पहुंच गई हूँ जी जॉन मॉल, और जॉन मॉल में ये नया रेस्टोरेंट खुला था तो इसको हमने एक्सप्लोर करने पहुंच गए हैं। इसका इन्होंने मेन्यू हमें दिखा दिया था, और मेन्यू में हमने सबसे पहले सूप का ऑर्डर करने का सोचा और उसमें हमने हॉट एंड सोरो सूप ऑर्डर किया था। तो इनको ऑर्डर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ही जॉन मॉल में है अमीन शूज़ वाले, ठीक है। ये बहुत पुराने शूज़ वाले हैं, लेकिन जॉन मॉल में भी इनकी एक ब्रांच खुल चुकी है। इनके शूज़ बहुत, अगर पुराने जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि मजबूत होते थे। हमारी जो माई हद्दी थी वही हमें इनकी पहनाती थी। तो मुझे ये शूज़ थोड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब इनके जो शूज़ है क्वालिटी अच्छी है, लेकिन एक्सपेंसिव है। बेशक सेल लगी है लेकिन उसके लिहाज से भी एक्सपेंसिव। जब ये सूप आया तो सूप का जो बॉल था वो हमने लार्ज मंगाया था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे मीडियम साइज़ हो। और साथ ही इनके जो बर्तन थे वो बिल्कुल भी साफ़ और क्लीन नहीं नज़र आ रहे थे। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने टिश्यू से साफ़ किया था। टिश्यू की मदद से इसको हमने क्लीन किया, क्योंकि हमने ज़रा से हमें रिव्यू भी करना था, तो मैं साथ-साथ आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। इनका जो सूप का लार्ज है, जो कि ये मीडियम साइज़ का था। इसके और इनके जो सूप के जो चमचे थे वो भी इतने प्यारे और डिसेंट से नहीं थे, बस नॉर्मल से थे, और इनको भी साफ़ नहीं किया गया था। इसको भी हमने टिश्यू की मदद से साफ़ करने के बाद हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, सूप की बात करें तो सूप जो है वो इनका जो है इनका क्या कहना चाहिए, इनके कह रहे थे ये हमारा सुपर सूप है। और साथ ही इन्होंने थोड़े से पापड़-शापड़ दे दिए, जो मैं हमेशा खाना पसंद करती हूँ। और साथ ही इनके जो सॉसेजेस थे वो ओपन थे, यानी कि ऊपर कैप वगैरह नहीं था। ये इनका जो सुपर सूप है ना, ये वो था। और मुझे तो इनकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। ये इनका नाम है, आपने नाम देख के मुझे ज़रूर बताना है कि क्या नाम था। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखना है और मुझे बताना है कि नेक्स्ट मैं किस पे भी रिव्यू करूँ, तो मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंड नहीं। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको लेके आई हूँ खड्डी कबाब पे। ये तो रोड में है खड्डी कबाब, अफ़गानी खड्डी कबाब के नाम से मशहूर है। यहाँ पे पहले जो है ना, लोगों का क्या कहना था, खड्डी कबाब इसे खड्डा खोदते जैसा कि आपके सामने है, उसके अंदर पूरा बकरा डाल देते। अब इन्होंने क्या किया, ज़्यादा महँगाई है तो इन्होंने पीसेस डाल के इन्होंने खड्डी कबाब स्टार्ट किया है। और ये लकड़ी के अंदर से बनाए, लकड़ी की आँच से इसको बनाया जाता है। और इसको आप 1 केजी ले सकते हैं। 1 केजी जो है वो 3000 रुपए का है, अगर बकरे का ले रहे हैं। इसमें यहाँ पे फ़िश का भी मिल जाता है और आपको यहाँ पे चिकन का भी मिल जाता है। लेकिन खड्डी कबाब जो असल में खड्डी कबाब, जैसे देखिए नीचे आग लगी हुई है, इसके अंदर फिर मिट्टी वो डाल के तख्ता लगा के इसके ऊपर फिर वो डाल देंगे वो बकरा वगैरह, ठीक है। उसके पीस करके, ये अफ़गानी खड्डी कबाब है। ये तो रोड पे मौजूद है। ये आपने ज़रूर ट्राई करना अगर आप कोयटा में रहते हो और आपका दिल कर रहा है खड्डी कबाब खाने को। तो महँगा तो है लेकिन सही। उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँची हूँ और अपने घर की तरफ, तो यहाँ पे मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ। ये अली एक्सप्रेस का पार्सल था। ये मैं तकरीबन 1 महीना मुझे लगा इसको रिसीव करते हुए। इसके साथ मैंने और भी चीज़ें ऑर्डर की थी, लेकिन अभी सिर्फ़ मुझे यही रिसीव हुआ है, और ये है आई क्रीम है। और मैंने अली एक्सप्रेस से इसलिए ऑर्डर किया, अली एक्सप्रेस को वेस्ट पाकिस्तान में डिलीवर करता है या नहीं करता, ये भी चेक करना था, लेकिन वो डिलीवर कर लेता है। अगर आप चाहते हैं कि अली एक्सप्रेस से कुछ ऑर्डर करना, तो मुझे बस कमेंट करके बताइएगा, या मैं आपके लिए ऑर्डर कर लूँगी, या आपको तरीका नहीं आता तो मैं वो भी समझा दूँगी। तो ये आई क्रीम है, और मैं घर आके इसे प्रॉपरली खोल रही थी, और खोला है तो देखिए इस तरह की आई क्रीम निकली है। इसे कैसे यूज़ करना है, इससे क्या बेनिफिट होगा, वो तमाम इसका जो है वो थोड़ा चाइनीज़ में लिखा हुआ था, तो उसको मैंने गूगल ट्रांसलेशन पे डाला और तमाम इसकी ट्रांसलेशन मुझे मिल गई है। तो मैं इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसको यूज़ करना है कि नहीं करना है। ये आई क्रीम आप देख सकते हो। अच्छा, ये एक दराज़ में मिल रही है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। ये रिपेयरिंग क्रीम है, जो हमारे आइज़ के आगे जो है फाइन लाइन्स पड़ जाती है। उसके बाद ये थोड़ा-सा मैंने काम कर वगैरह का ख़त्म किया है, और उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 क्रीमें पाकिस्तानी जो ब्रांड की ऑर्डर की थी, जो बहुत पहले मैंने ऑर्डर की थी। लास्ट मेरा ब्लॉग इस पे है। ये चिट्टी क्रीम जो है वो आयशा साईं की है, वो मैंने यूज़ की है। और दूसरी क्रीम, तो इनसे मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। काइंडली अगर आपके पास पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो काइंडली आप ये क्रीम मत परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। आपको वक़्ती तौर पे लगता है 1-2 दिन मुझे लगता है कि शायद रिज़ल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आँखों का शायद धोखा होता है, या आपकी आइज़ का वो होता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं है। मैंने इन दोनों को यूज़ किया है।
ये मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था मैंने कितने की ऑर्डर की थी, सब कुछ मैंने लास्ट ब्लॉग में बता दिया था, लेकिन मेरी तरफ से ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। इससे बेहतर है कि आप ये जो है ना फेयर लवली क्रीम यूज़ कर लें। ये जो साइन क्रीम है ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर आपने यूज़ की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कि मेरे जानने वाले जो मेरे व्यूज़ हैं उनको पता चले कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। रहा इस आई क्रीम का, तो इस आई क्रीम का जो रिव्यू है वो बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करूँगी अली एक्सप्रेस से। और अगर आप भी अली एक्सप्रेस से कोई शॉपिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ, तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना है या आपने मुझे डीएम कर देना है, ताकि मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूँ। तो ये देखिए थोड़ी सी रह गई और ये भी देखो ख़त्म हो गई, तो इसके बाद ही मैं आपको इसका रिज़ल्ट बता रही हूँ, ये चिट्टी क्रीम का और दूसरी वाली क्रीम का। तो मेरी तरफ से तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड होगी। अच्छा, दूसरी एक क्रीम मैंने सॉरी एक सीरम मंगवाया था, नेवर ग्लो। ये हर्बल एशिया का है, फेसबुक से मुझे मिला था, क्योंकि मेरे भी यहाँ पे अनवांटेड हेयर्स हैं फेस पे। मैंने फेस के लिए मंगाया था और सिर्फ मेरे चीक्स पे। इसका रिजल्ट भी अब तक मुझे नहीं मिला। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, तो अब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।